पुराने जमाने की बात है। बगदाद के मशहूर और पुर रौनक शहर में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम बाबा फरीद था। वह आंखों से नबीना थे, मगर उनकी बसीरत और अक्लमंदी पूरे शहर में मशहूर थी। लोग उनकी इज्जत करते थे। बाबा फरीद देखने में तो बहुत गरीब और कमजोर लगते थे, लेकिन उनके पास एक गहरा राज छुपा हुआ था जो किसी को मालूम नहीं था। बाबा फरीद रोजाना सुबह सवेरे शहर की बड़ी मस्जिद के बाहर बैठ जाते और खामोशी से अल्लाह का जिक्र करते रहते। आते जाते लोग उनकी सादगी और मासूमियत देखकर उन्हें कुछ सिक्के दे देते थे। वह कभी किसी से मांगते नहीं थे, बस चुपचाप बैठे रहते। मगर उनकी पुरानी फटी हुई गुदड़ी में जो वो हमेशा अपने साथ रखते, उसमें कुछ खास चीज थी। असल में बाबा फरीद ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से बचाकर कुछ सोने के कीमती सिक्के जमा किए हुए थे। वह यह सोने के सिक्के अपनी उस पुरानी गुदड़ी के अंदर एक छोटे से थैले में बहुत हिफाजत से छिपा कर रखते थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई उनकी यह जमा पूंजी चुरा ना ले, इसलिए वह सोते जागते उस थैले को अलग नहीं करते थे। उसी शहर में 3 निहायत चालाक चोर भी रहते थे जो हर वक्त किसी नए शिकार की तलाश में घूमते थे। एक दिन उन तीनों की नजर अचानक बाबा फरीद पर पड़ी। उन्होंने गौर किया कि यह बूढ़ा आदमी अपनी गुदड़ी को जरूरत से ज्यादा संभाल कर रखता है। चोरों का सरदार बोला कि जरूर इस पुरानी गुदड़ी में कोई बड़ा खजाना छुपा है जो यह छिपा रहा है। तीनों चोरों ने आपस में फैसला किया कि वह बाबा फरीद का पीछा करेंगे और जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है। उन्होंने देखा कि बाबा फरीद नबीना हैं, तो उन्हें लगा कि इन्हें लूटना और बेवकूफ बनाना बहुत आसान होगा। वह तीनों आपस में खुसुर फुसुर करने लगे कि आज रात ही हम इस बूढ़े का सारा माल लेकर गायब हो जाएंगे और खूब मजे करेंगे। शाम का वक्त हुआ और जब सूरज ढलने लगा तो बाबा फरीद ने अपनी जगह छोड़ी और घर की तरफ चल पड़े। वह अपनी लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता जमीन टटोलते हुए चल रहे थे। उन्हें रास्ते का हर पत्थर और हर मोड़ जुबानी याद था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि 3 खतरनाक साएं उनके पीछे बिल्कुल खामोशी से उनका पीछा कर रहे हैं। बगदाद की तंग गलियों में अंधेरा छा गया था और माहौल सुनसान हो चुका था। चोरों ने फैसला किया कि अभी हमला नहीं करेंगे, बल्कि उनका घर देख लेंगे। वह दबे पांव उनके पीछे चलते रहे। बाबा फरीद के कान बहुत तेज थे। उन्हें महसूस हुआ कि कोई पीछे है, लेकिन उन्होंने सोचा शायद कोई आम राहगीर होगा। वह बिना रुके अपने टूटे हुए घर तक पहुंच गए। घर पहुंचकर बाबा फरीद ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर चले गए। उन्होंने फौरन दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद कर लिया। बाहर खड़े तीनों चोरों ने एहतियात से खिड़की की दराज से अंदर झांका। कमरे में एक हल्का सा दिया जल रहा था। उन्होंने देखा कि बाबा फरीद ने अपनी गुदड़ी खोली और उसमें से एक छोटी मगर भारी थैली बाहर निकाली। चोरों की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि उस थैली में सोने के चमकते हुए सिक्के भरे हैं। बाबा फरीद ने उन सिक्कों को प्यार से हाथ लगाया और फिर वापस रख दिया। चोरों के मुंह में पानी आ गया और उनका शक यकीन में बदल चुका था। अब उनके लिए सब्र करना मुश्किल हो रहा था कि कब यह खजाना उनका होगा। तीनों चोर वहां से हटकर एक अंधेरे कोने में खड़े हो गए और मंसूबा बनाने लगे। एक चोर बोला कि कल हम भेस बदलकर इसके पास जाएंगे और इसकी सारी दौलत हथिया लेंगे। उन्हें मालूम नहीं था कि जिस बूढ़े को वह कमजोर समझ रहे हैं, उसकी अक्ल उनकी सोच से कहीं ज्यादा तेज है। असल कहानी और इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। अगली सुबह होते ही तीनों चोरों ने अपना हुलिया बदला ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उन्होंने शरीफ मुसाफिरों वाला लिबास पहना और सीधा मस्जिद की तरफ गए जहां बाबा फरीद बैठे थे। उनका मकसद था कि अपनी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से इस बुजुर्ग का दिल जीत लें ताकि वह उन पर पूरा भरोसा कर लें। वह तीनों चोर बाबा फरीद के पास जाकर बड़े अदब से बोले कि हम दूर दराज इलाके से आए हुए ताजिर हैं। उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा कि हमने आपकी नेकी के चर्चे सुने हैं और हम आपकी जियारत के लिए आए हैं। चोरों ने दिखावे के लिए बाबा फरीद के हाथ चूमे और खूब इज्जत दिखाई। फिर उन्होंने अपनी बनाई हुई कहानी सुनाना शुरू की। एक चोर ने कहा कि बाबा हमारे पास काफी माल और दौलत है, लेकिन इस शहर में
हम किसी को नहीं जानते। हमें डर है कि अगर हम किसी सराय में रुके तो वहां चोर हमारा सारा पैसा लूट लेंगे, इसलिए हम बहुत परेशान और खौफजदा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम चाहते हैं कि हम किसी नेक और अल्लाह वाले के घर में रहें ताकि हमारा माल महफूज रहे। हम आपकी खिदमत भी करेंगे और किराया भी देंगे। बाबा फरीद खामोशी से उनकी बातें सुनते रहे। उनकी आंखें नहीं थीं, मगर उनके कान आवाज के उतार चढ़ाव को खूब समझते थे। बाबा फरीद ने थोड़ी देर सोचा। वह दिल के नर्म थे, लेकिन कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने सोचा कि अगर यह मुसाफिर वाकई परेशान हैं, तो इनकी मदद करनी चाहिए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह वही लोग हैं जो कल रात उनके घर की खिड़की से झांक रहे थे और उनके खून के प्यासे थे। अपना झूठ सच साबित करने के लिए एक चोर ने अपनी जेब से सिक्कों की थैली खनखनाई। उसने कहा कि आप हमारा यह माल भी अपने पास रख लें, हमें आप पर पूरा एतबार है। यह उनकी सबसे बड़ी चाल थी ताकि बाबा फरीद भी अपना माल निकालकर उनके माल के साथ रखने पर राजी हो जाएं। आखिरकार बाबा फरीद ने उन्हें अपने घर रहने की इजाजत दे दी। उन्होंने कहा कि मेरा घर बहुत छोटा और टूटा हुआ है, लेकिन तुम वहां रह सकते हो। तीनों चोर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनका प्लान बिल्कुल सही काम कर रहा था और अब खजाना उनकी पहुंच से बस कुछ ही दूर था। वह तीनों चोर बाबा फरीद का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले गए। रास्ते में लोग उन्हें देख रहे थे, मगर किसी ने सवाल नहीं किया। चोरों की नीयत खराब थी। वह बस रात होने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज रात उनकी किस्मत चमकने वाली है और वह मालामाल हो जाएंगे। घर पहुंचकर चोरों ने बहुत नाटक किया। किसी ने बाबा फरीद के लिए पानी भरा तो किसी ने घर की सफाई की। वह दिखाना चाहते थे कि वह बहुत शरीफ हैं। बाबा फरीद ने अपनी वही गुदड़ी जिसमें सोने के सिक्के थे अपने बिस्तर पर रखी और उस पर आराम करने के लिए लेट गए। रात गहरा गई और चारों तरफ खामोशी छा गई। बाबा फरीद गहरी नींद में सोते हुए लग रहे थे और उनका सर उस कीमती गुदड़ी पर था। तीनों चोर जाग रहे थे और इशारों में बात कर रहे थे। अब वक्त आ गया था कि वह अपना काम दिखाएं और उस बूढ़े की सारी जमा पूंजी लेकर भाग जाएं। रात के गहरे सन्नाटे में चोर दबे पांव बाबा फरीद के बिस्तर के करीब गए। उनका इरादा था कि आहिस्ता से वह गुदड़ी खींच लें जिस पर बाबा ने सर रखा हुआ था, मगर जैसे ही एक चोर ने हाथ बढ़ाया, बाबा फरीद ने नींद में करवट बदली और गुदड़ी को और जोर से पकड़ लिया। चोर घबराकर पीछे हट गए। चोरों को एहसास हुआ कि जबरदस्ती खींचने से शोर मच जाएगा और आसपास के पड़ोसी जाग जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि सब्र से काम लेना होगा। रात भर वह जागते रहे और मुनासिब मौका ढूंढते रहे, मगर बाबा फरीद ने नींद में भी अपनी दौलत को अपने से अलग नहीं किया। उनकी होशियारी देखकर चोर हैरान परेशान हो रहे थे। सुबह की पहली रोशनी फैली तो बाबा फरीद बेदार हुए। उन्होंने सबसे पहले अपनी गुदड़ी को टटोला और इत्मीनान किया कि वह महफूज है। चोरों ने झूठी अंगड़ाइयां लेते हुए दिखावा किया कि वह अभी सोकर उठे हैं। उनके दिलों में सख्त गुस्सा था, क्योंकि रात भर की कोशिश बेकार गई थी और अब नया मंसूबा बनाना जरूरी था। बाबा फरीद ने वजू किया और नमाज पढ़ी, मगर नमाज के दौरान भी अपनी गुदड़ी अपने घुटनों के नीचे दबाकर रखी। चोरों ने आपस में इशारा किया कि यह बूढ़ा तो बहुत शक्की मिजाज और चौकन्ना है। इन्होंने सोचा कि अब कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे यह खुद अपने हाथों से वह थैली हमें दे दें या कहीं रखकर भूल जाएं। नाश्ते का वक्त हुआ तो एक चोर ने बड़ी चालाकी से कहा, बाबा, आज हम अपनी तरफ से आपको शानदार खाना खिलाना चाहते हैं। उसने कहा कि हम बाजार जाते हैं और हलवा पूड़ी और गोश्त खरीद कर लाते हैं। उनका मकसद था कि बाबा फरीद को घर से बाहर बाजार की भीड़ में ले जाएं और वहां उन्हें लूट लें। बाबा फरीद ने पहले इनकार करना चाहा, मगर चोरों ने इतना इसरार किया कि वह मान गए। वह चाहते थे कि मेहमान नाराज ना हो। बाबा फरीद ने अपनी गुदड़ी कंधे पर लटकाई, लाठी थामी और उनके साथ चल पड़े। चोरों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि बाजार के शोर और हंगामे में काम आसान हो जाएगा। बाजार पहुंचकर वहां लोगों का बहुत रश था। हर तरफ दुकानों पर खरीदारी हो रही थी। चोरों ने बाबा फरीद को घेर लिया और कोशिश करने लगे कि किसी तरह धक्का देकर
थैली छीन लें और भीड़ में गायब हो जाएं। लेकिन बाबा फरीद ने लाठी एक हाथ में और थैली दूसरे हाथ में सख्ती से पकड़ी हुई थी। अचानक एक चोर ने नाटक करते हुए कहा, बाबा, हमारे पास खुले पैसे नहीं हैं, क्या आप इस दुकानदार को अपने पास से अदायगी कर देंगे? हम घर जाकर आपको वापस दे देंगे। यह एक गहरी चाल थी ताकि बाबा फरीद अपनी थैली खोलें और चोरों को मौका मिले कि वह उसे हाथ से झपट्टा मार सकें। बाबा फरीद रुके और उन्होंने अपनी जेब टटोली। उन्होंने थैली खोलने के बजाय अपनी जेब से छोटे मोटे सिक्के निकाले और दुकानदार को दे दिए। चोरों का मुंह खुला का खुला रह गया। इस नबीना बूढ़े की किस्मत और समझदारी उनकी हर चाल को नाकाम बना रही थी। अब उनका सब्र जवाब दे रहा था और गैज़ो गजब बढ़ रहा था। दोपहर हो गई थी और वह खाली हाथ वापस घर की तरफ लौट रहे थे। चोरों ने अब आखिरी और खतरनाक फैसला कर लिया था। उन्होंने सोचा कि अब चालाकी से काम नहीं चलेगा, अब सीधा हमला करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि रास्ते में एक ऐसी अनोखी चीज होने वाली है जो कहानी का रुख बदल देगी। बाजार से वापस आते हुए रास्ते में एक वीरान इलाका आया जहां पुराने खंडरात थे। सड़क बिल्कुल खाली थी और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चोरों के सरदार ने सोचा कि इससे बेहतर मौका फिर हाथ नहीं आएगा। यहां शोर मचाने पर भी कोई इस बूढ़े की मदद को नहीं आएगा। तीनों चोरों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि अब हमला कर देना चाहिए। वह तीनों आहिस्ता से बाबा फरीद के बिल्कुल करीब हो गए ताकि उन्हें पकड़ सकें। अभी वह हाथ उठाने ही वाले थे कि अचानक उन्हें दूर से घोड़ों के दौड़ने की तेज आवाजें सुनाई देने लगीं। वह तीनों घबरा कर रुक गए और पीछे हट गए। देखते ही देखते शहर का कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ वहां से गुजरा। फौजियों को देखकर चोरों के चेहरों का रंग सफेद पड़ गया। उन्हें लगा कि शायद किसी ने उनकी शिकायत कर दी है और अब वह पकड़े जाएंगे और जेल में होंगे। कोतवाल ने जब इन लोगों को सुनसान जगह खड़े देखा तो शक की बिना पर अपना घोड़ा रोक लिया। उसने गरजदार आवाज में पूछा कि तुम लोग कौन हो और इस बुजुर्ग के साथ यहां क्या कर रहे हो? चोरों की बोलती बंद हो गई। डर के मारे उनके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। इस नाजुक मौके पर बाबा फरीद ने बड़ी नरमी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह तीनों मेरे दूर के भतीजे हैं और गांव से मुझसे मिलने आए हैं। बाबा की बात सुनकर चोरों ने सुकून का सांस लिया। वह हैरान थे कि जिसे वह लूटने वाले थे उसी ने उनकी जान बचा ली है। कोतवाल ने गौर से उन तीनों को देखा और फिर कहा कि अपना ख्याल रखना, आजकल शहर में 3 भगोड़े चोर घूम रहे हैं। यह सुनकर चोरों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। कोतवाल ने बाबा फरीद को सलाम किया और अपने सिपाहियों के साथ आगे की तरफ रवाना हो गया। अब चोरों के लिए जबरदस्ती छीना झपटी करना नामुमकिन हो गया था। अगर वह अब बाबा फरीद को नुकसान पहुंचाते तो सीधा शक उन्हीं पर जाता, क्योंकि कोतवाल ने उन्हें साथ देखा था। उन्होंने मजबूरन अपना इरादा बदल दिया और चुपचाप बाबा फरीद के साथ वापस घर की तरफ चलने में ही भलाई समझी। घर पहुंचकर चोरों ने सोचा कि ताकत का इस्तेमाल अब खतरनाक है, इसलिए अब दिमाग से काम लेना होगा। उन्होंने मशवरा किया कि आज रात हम इस बूढ़े को खाने या पीने में कोई बेहोशी की दवा मिलाकर दे देंगे। जब यह गहरा सो जाएगा तो हम आराम से माल लेकर निकल जाएंगे। उनमें से एक चोर के पास एक ताकतवर बेहोशी का पाउडर मौजूद था जो वह हमेशा अपने साथ रखता था। शाम होते ही उसने चुपके से वह पाउडर गर्म दूध के प्याले में मिला दिया। उन्हें यकीन था कि इस दूध को पीने के बाद बाबा फरीद अगली सुबह तक होश में नहीं आएंगे। रात का खाना खाने के बाद चोर बड़े प्यार से दूध का वह प्याला बाबा फरीद के पास लेकर गए। उन्होंने कहा कि बाबा, यह हमारे गांव का खालिस दूध है, इसे पी लीजिए, आपको ताकत मिलेगी। बाबा फरीद ने प्याला हाथ में लिया, लेकिन उनकी नाक ने दूध में मिली हुई अजीब सी बू सूंघ ली। बाबा फरीद की नाक बहुत तेज थी। दूध का प्याला होंठों के करीब लाते ही उन्हें तेज और कड़वी बू आ गई। वह समझ गए कि इसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई है, लेकिन उन्होंने घबराकर प्याला फेंका नहीं, बल्कि अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखी ताकि चोरों को जरा भी शक न हो कि उनका राज खुल चुका है। उन्होंने चोरों की तारीफ करते हुए कहा
तुम लोग कितने नेक हो जो मुझ जैसे बूढ़े का इतना ख्याल रखते हो। फिर उन्होंने कहा, बेटो, मैं पहले 2 रकत शुक्राने की नमाज पढ़ लूं, फिर यह ताकत वाला दूध पीऊंगा। चोरों को गुस्सा तो आया, मगर वह मना न कर सके और इंतजार करने लगे। बाबा ने प्याला अपने साइड में रखा और नमाज के लिए खड़े हो गए। कमरे में हल्का अंधेरा था। जब चोर आपस में बातें कर रहे थे, बाबा ने मौका पाते ही चुपके से सारा दूध साथ रखे एक मिट्टी के गमले में उलट दिया। फिर उन्होंने खाली प्याला उठाकर मुंह से लगाया और पीने का नाटक किया। बहुत लजीज दूध था। बाबा ने प्याला वापस रखते हुए कहा। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने झूठी जमाई ली और कहा कि मुझे आज अजीब सी नींद आ रही है। वह लड़खड़ाते हुए अपने बिस्तर पर गिर गए और आंखें बंद कर लीं। चोरों ने चैन की सांस ली कि आखिरकार दवा ने अपना असर दिखा दिया है। कुछ ही देर में बाबा फरीद ने जोर जोर से खर्राटे लेना शुरू कर दिया। यह उनका ढोंग था ताकि चोर समझें कि वह गहरा सो चुके हैं। तीनों चोर खुशी से पागल हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब मैदान साफ है और कोई रुकावट नहीं है। बस अब माल उठाना है और यहां से हमेशा के लिए भाग जाना है। लेकिन चोरों को यह खबर नहीं थी कि बाबा फरीद ने दिन में ही एक होशियारी कर ली थी। जब चोर बाजार गए थे, बाबा ने अपनी गुदड़ी में सोने के बजाय लोहे के पुराने टुकड़े, कील और भारी पत्थर भर दिए थे। असल सोने के सिक्के उन्होंने कमरे के कोने में जमीन खोदकर छुपा दिए थे। कमरे में गहरा सन्नाटा था। चोरों का सरदार आगे बढ़ा। उसने अपने साथियों को इशारा किया कि आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वह दबे पांव बिस्तर के पास पहुंचा। बाबा फरीद अभी भी मसनूई नींद में खर्राटे ले रहे थे, लेकिन उनके कान चोरों की हर हरकत और सांस की आवाज सुन रहे थे। सरदार ने बड़ी एहतियात से बाबा फरीद के सर के नीचे हाथ डाला। उसने महसूस किया कि थैली वहां मौजूद है। उसने आहिस्ता आहिस्ता थैली को खींचना शुरू किया। बाबा फरीद ने जानबूझकर अपना सर थोड़ा उठाया ताकि चोर आसानी से वह नकली थैली निकाल लें और जल्दी यहां से दफा हो जाएं। थैली हाथ में आते ही चोरों की खुशी का ठिकाना न रहा। थैली काफी भारी थी, इसलिए उन्हें लगा कि इसमें ढेर सारा सोना है। उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और बिना खोले वहां से भागने की तैयारी करने लगे। वह इतने खुश थे कि उन्होंने चेक करने की जहमत भी नहीं की कि अंदर क्या है। तीनों चोर दरवाजा खोलकर तेजी से रात के अंधेरे में गायब हो गए। जैसे ही वह गए, बाबा फरीद उठकर बैठ गए और मुस्कुराने लगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सुबह होने पर एक ऐसा दिलचस्प वाकया पेश आने वाला था जो इन चोरों को जिंदगी भर याद रहने वाला था। शहर से दूर भागकर जंगल के वीरान कोने में तीनों चोरों ने सांस लेने के लिए ब्रेक लिया। उनके चेहरों पर जीत की खुशी थी और दिल जोर से धड़क रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब हम दुनिया के अमीर तरीन लोग बन जाएंगे। जल्दी जल्दी उन्होंने चिराग जलाया ताकि उस चमकते हुए सोने का दीदार कर सकें। कांपते हाथों से सरदार ने थैली की गिरह खोली। तीनों के सर झुके हुए थे और आंखें थैली पर जमी हुई थीं। जैसे ही थैली उल्टी की गई, उसमें से छन छन की आवाज के साथ कुछ गिरा। लेकिन यह सोने की खनखनाहट नहीं थी, बल्कि यह लोहे और पत्थरों के टकराने की भद्दी और अजीब सी आवाज थी। जमीन पर सोने के बजाय झंग लगे हुए लोहे के टुकड़े, पुरानी कीलें और भारी पत्थर बिखरे पड़े थे। चोरों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वह सन्नाटे में आ गए। जिसे वह खजाना समझ रहे थे, वह तो कचरा निकला। उनकी सारी मेहनत, जागना और इतनी भाग दौड़ सब मिट्टी में मिल गई थी। उन्हें फौरन समझ आ गया कि उस नबीना बूढ़े ने उन्हें बुरी तरह बेवकूफ बनाया है। वह गुस्से से पागल हो गए। एक चोर चिल्लाया कि उस अंधे ने हमें धोखा दिया है। हम अभी वापस जाएंगे और उससे बदला लेंगे। उनका इरादा था कि अब वह बाबा फरीद को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और घर खोदकर असली माल निकालेंगे। वह गुस्से में भरे हुए वापस बाबा फरीद के घर की तरफ भागे। जब वह वहां पहुंचे तो फजर की अजान होने वाली थी। उन्होंने दरवाजा तोड़ने के बजाय खिड़की से अंदर देखा। बाबा फरीद अपनी जाय नमाज पर बैठे थे और हाथ उठाकर रो रो कर दुआ मांग रहे थे। चोर रुक कर सुनने लगे। बाबा फरीद कह रहे थे, या अल्लाह, मेरे उन मेहमानों को माफ फरमा जो मेरा माल ले गए। शायद वह बहुत मजबूर थे, इसलिए चोरी की। उनकी जरूरत पूरी फरमा
और उन्हें सीधा रास्ता दिखा। ये सुनकर चोरों के पैरों तले जमीन निकल गई। जिस शख्स को वह मारने आए थे वह उन्हीं के लिए दुआ कर रहा था। चोरों का गुस्सा पानी की तरह बह गया और उनकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल हो गए। तीनों चोर बाबा फरीद के कदमों में गिर पड़े और रोने लगे। उन्होंने अपनी गलती की माफी मांगी और कसम खाई कि आज के बाद वह कभी चोरी नहीं करेंगे और मेहनत की रोटी खाएंगे। बाबा फरीद ने उन्हें उठाया और गले लगाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए जमीन के कोने से मिट्टी हटाई और असली सोने की थैली निकाली। उन्होंने कहा, यह तुम्हारी तौबा और ईमानदारी का इनाम है। इसे ले जाओ और कोई हलाल कारोबार शुरू करो। बाबा की इस शफकत ने चोरों का दिल हमेशा के लिए बदल दिया और वह नेक इंसान बन गए। इस तरह अक्लमंद बाबा फरीद ने न सिर्फ अपनी दौलत बचाई बल्कि अपनी हिकमत और अखलाक से 3 भटके हुए नौजवानों की जिंदगी भी बचा ली। असली जीत दौलत की नहीं बल्कि किरदार की हुई। बगदाद के लोग आज भी उस नबीना बूढ़े की अक्लमंदी और दरियादिली की मिसाल देते हैं जिसने बुराई को अच्छाई से खत्म किया। नतीजा, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अक्लमंदी और हुस्न-ए-अखलाक से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। दूसरा सबक यह है कि बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना चाहिए, क्योंकि तलवार से सर झुकाए जा सकते हैं मगर दिल सिर्फ मोहब्बत और किरदार से जीते जाते हैं।